जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। तो जड़ चेतन जो जगत और जीव हैं, जिसमें हम भी हैं, मैं और मोर तोड़ गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, ये भी सब उसी में है। तो ये कहे में है राम में जान। लेकिन ये कौन सा राम है? ये राम वो नहीं है। एक राम वो है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत, अलख, अनादि, अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूप वेदा। राम ब्रह्म व्यापक बग जग जाना, परमानंद परेश पुराना। एक वो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। एक राम तो वो है, लेकिन जिसमें हम सब हैं और हम सब जिसमें निरंतर कुछ ना कुछ ज्ञान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, कर रहे हैं, पा रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, भोग रहे हैं, आदि आदि। ये कौन सा राम है? इस राम का नाम है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रकृष्ट ज्ञान है। ये अद्वैय सत्तात्मक वाला ज्ञान नहीं है। जैसा यूनियन ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य नहीं है, ये स्टेट ऑफ यूपी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, ये सरकार है। तो ये प्रज्ञानम ब्रह्म है। हम सब इसी से बने हैं, इसी में हैं, इसी में जीते हैं, इसी में रहते हैं, इसी में लय होते चलते हैं, इसी में हम चेंज होते हैं, योनि भी बदलते हैं, अपने शरीरों को बदलते हैं। ये शरीर भी प्रज्ञान ब्रह्म से ही बने हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण कर्म, कर्म की सारी सम्मित, फल भोग यमराज धर्मराज ब्रह्मा वेद आदि तमाम जो भी गो गोचर जहाँ लगी बन जाए। देखिए सुनिए मुनि मन भाई, ये सब प्रज्ञान है। तो इस प्रज्ञान की लहरें स्वभाव से हर समय हमारे अंदर उठती रहती हैं। उन प्रज्ञान की लहरों को कहते हैं प्रज्ञान की वाइब्रेशंस, यानी चित्त की वृत्तियाँ। योग की भाषा में चित्त की वृत्तियाँ। शंकराचार्य भगवान कहते हैं बुद्धि की वृत्तियाँ। सर्वबुद्धि सर्व प्रत्यय हेतुवे, परमात्मा सर्वबुद्धि का, सर्वबुद्धि वो सबका वो ही उसी में से निकलती हैं। ज्ञान की किरणें हैं, विकिरण सूरज की तरह। तो ये सामान्यतः जन्म जन्मांतर का अभ्यास होने के कारण विषयों में चलती है। ये 5 विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में ही चलती हैं, प्रपंच में ही चलती हैं। फिर इनसे जो कॉम्बिनेशन से बना है, फिर इनकी जो इनके जो फिर षड्रस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, ये उनमें चलती हैं। कर्मेंद्रियों में चलती हैं, कर्म विभाग में ही चलती हैं। ये केवल यहाँ से वहाँ तक जाती हैं सामान्य रूप में, क्योंकि इनका रुख और इनको हैबिट वृत्तियों को इधर का ही चस्का है। ये उसको परमात्मा को उल्टी चलती ही नहीं है। लेकिन जब उल्टी गंगा पहाड़ को बहावेगा कोई, जब इन योगश्चित वृत्ति निरोधम, जब इन वृत्तियों को जगत की ओर से जो अधोमुखी हैं, जो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यय, तो जब उल्टा कोई चलता है, उल्टी चाल चलते हैं प्रेम के दीवाने, तो जब ये अपनी वृत्तियों को उल्टी गंगा पहाड़ में, यानी अपने ऊपर को उल्टी चलावेंगे, अब इसके मूल में ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, तो जब ये चित्त की वृत्तियां अपने अधिष्ठान मूल की ओर को ऊपर को मुड़ेंगी, ऊर्ध्वमुखी होंगी, वो इनके लिए बड़ा कठिन है। अभ्यास तो नीचे का डाउन, नीचे को बहना जल का भी बहुत सामान्य काम है। ढाल पे को उतरना चलना वाहन के लिए बहुत ही, लेकिन चढ़ाई कठिन होती है। चींटी से लेके और ब्रह्मा तक के लिए चढ़ाई कठिन होती है। गिरना फिसलना रपटना लुढ़कना आसान होता है, तो वो कठिन काम है, लेकिन बिना उसके काम नहीं चलता। इसलिए उसमें ऊपर को चढ़ाने में पीछे से कोई धक्का लगाने वाला चाहिए, उसको पुश करने वाले चाहिए, जो उसको, जैसे जब किसी की गाड़ी खराब होती है चढ़ाई पे, तो सब लोग आके आस पड़ोस के उसको धक्का लगा चढ़ा देते हैं उसको ऊपर पुल पे, फिर तो वो अपने आप ढाल पर चला जाता है जिसमें ज़्यादा वजन भरा होता है।
रिक्शा वाला, टेम्पो वाला। तो ऐसे हमको धक्का देने वाला, पीछे से सपोर्ट करने वाला चाहिए। वे कौन होते हैं? संत भक्त होते हैं, वे सत्संगी होते हैं। वो हमको उधर की ओर को चलाते हैं और कुछ आगे से उसको पुल करते हैं, कुछ खींचते हैं, कुछ धक्का देते हैं। तो जो खींचता है ऊपर को, वो परमात्मा खींचता है, वो कर्षण करता है। आकर्षण वो कृष्ण है जो खींचता है जोर लगा करके। संत महात्मा गुरुदेव भगवान के भक्त सत्संगी उसको इधर से धक्का देते हैं, अपनी साथ लेकर चलते हैं। लंगड़े को भी, जैसे गाय के लहंडे में लंगड़ी गाय को भी, बछड़े को भी सब आपस में ले जा करके पहुंच जाते हैं। तो जो नए नए साधक हैं, जिनके अंदर बैराग नहीं है, ज्ञान नहीं है, संसार में मोह ममता ज़्यादा है, देह में, घर गृह में, उनको वे सब उसको ले चलते हैं लहंडे की तरह। अपने ग्रुप में संघ चाहिए। संघे शक्ति कलयुगे, कल युग में तो संघ ही शक्ति है, संघ में ही शक्ति, वो उसमें चलता। फिर परमात्मा उसको खींच ले जाते हैं। जब वो ऊपर पहुंच जाता है, बस फिर परमात्मा की तरफ को भी ढाल है पुल की तरह, वो फिर अपने आप फिर तो लुढ़कता है, फिर तो परमात्मा में की तरफ लुढ़कता है। वो फिर वो पहुंच गया, उसकी साधना उसने वो पूर्ण कर ली अपनी। फिर तो प्रेम मिल गया उसको, भगवान का रस मिल गया, चिद रस मिल गया, ब्रह्म रस मिल गया, राम रस। तो वो लुढ़कता, फिर तो वो वापस नहीं हो सकता। यत गतवा न निवर्तन्ते। अब उसको कोई रोक नहीं सकता, अब उसको रोक नहीं सकता। जैसे लौकिक में प्रेम में लड़का लड़की प्रेम करते हैं और जब एक हद पे पहुंच जाते हैं ऊपर हाइट पे, तो उनको कोई मिलने से रोक नहीं सकता, विवाह करने से भाग जाएंगे, कुछ भी करेंगे, वापस नहीं होंगे। अब ये कोई नहीं समझा सकता इनको। तो ऐसे ही भक्त को कोई नहीं समझा सकता। मीरा हो गई दीवानी, वो तो गली गली हर गुण गाने लगे। अब नहीं, मीरा को कोई नहीं थाम सका, कोई नहीं रोक सकता उस। लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए तो वहां तक ग्रुप चाहिए, संघ चाहिए, मंडल चाहिए। अकेला कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए तीर्थ चाहिए, सत्संग चाहिए, साधु महात्मा चाहिए, इसलिए आश्रम चाहिए, बड़े संतों की शरण चाहिए, जहां पे यही काम है। जहां तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। ऐसे ऐसे संत जैसे स्वामी प्रेमानंद जी हैं, स्वामी विनोद बाबा जी हैं, स्वामी रमेश बाबा जी हैं, आदि आदि इस्कॉन वाले हैं बहुत सारे संत। स्वामी श्री राजेंद्र दास जी हैं, नृत्य गोपाल आदि आदि धमेशा चित्रकूट में अनेक संत हैं। जहाँ तजेरी भजन काज नहीं दूजा, 24 घंटे भजन ही भजन भजन, तो 24 घंटे में वृत्ति रामाकार, कृष्णाकार, ब्रह्माकार अपने आप हो जाएगी। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण नहीं, तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, वहां पर और हिला ही नहीं है उनको। भरद्वाज जी के आश्रम में कुछ भी नहीं होता, यही होता है ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण नहीं, तत्व विभाग। अब क्या चल रहा है? अब कौन सा सत्र चल रहा है? अब तत्व का निरूपण हो रहा है। अच्छा, अब क्या चल रहा है? अब कौन सा सत्र है एकदम चाय के बाद? कि ब्रह्म निरूपण होगा, अब धर्म निरूपण होगा, अब भक्ति का निरूपण चल रहा है, भक्ति का सत्र चलेगा। अब तत्व नहीं, अब संयुक्त ज्ञान वैराग, अब ज्ञान का, वैराग का, भक्ति का सत्र। 24 घंटे तजी हरि भजन काज नहीं तो जा। तो वो चाहिए, वो चाहिए। अब वो उतना तो अब घर गृहस्थियों के लिए, प्रपंच में फंसे हुए, उतना तो इस समय संभव नहीं है। और आयु का भी इस समय एक फैक्टर होता है। ये वो कार्य होता है 30 साल से पहले पहले। ये बहुत गंभीर बात है। अपने पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते थे, जब अपने राम 30 साल से ऊपर के हुए और साधु नहीं बने, महाराज जी के बार बार संकेत करने पे, प्रेरणा करने पे भी नहीं बने हम गधे, तो महाराज जी ने कहा कितनी एज हुई? कहा इतनी। बोले बस, तो अब कोई चिंता ना करो, अब तुम इस जीवन में साधु नहीं बनोगे। उन्होंने भी प्रयास छोड़ दिया और हमें कह दिया बिल्कुल चिंता मत करना, अब कभी लालसा मत करना,
तुम ओवर एज हो चुके। हमने महाराज जी क्यों? कि बेटा इसकी आयु 30 वर्ष तक है। जिसको संसार में बनना या बिगड़ना होता है, विषयों में भी, जगत में भी, प्रपंच में भी, राजनीति में भी, विषयों में, काम में भी, वासनाओं में भी, व्यभिचार में भी, लोभ में भी, नंबर 1 नंबर 2 तस्करी में भी, गुंडागर्दी में भी, और परमात्मा की परमार्थ में भी जिसको बनना या बिगड़ना होता है, वो 30 साल तक है एज उसकी। उसके बाद तो फिर वो एक सेट हो जाता है उसका, वो फिर उसी में चलता रहेगा। महाराज ने कहा अब इस जन्म में तुम साधु महात्मा सन्यासी नहीं बनोगे, इसलिए चिंता ना करो, अब ऐसे ही जैसे हो बस करो, क्या करेंगे, मजबूरी। अब नहीं बन पाए क्योंकि वैराग्य की प्रबलता नहीं, ज्ञान की प्रबलता नहीं थी, प्रेम की, भगवत भक्ति की प्रेमता नहीं थी, और संसार में, घर गृहस्थी में, देह में मोह आसक्ति बहुत ज़्यादा थी हम लोगों, तो वो नहीं टूट पाई, नहीं छोड़ पाए। तो इसलिए एज का भी फैक्टर होता है। और ये भी ध्यान दो, जो आजकल भी, कोई बुरा ना मानना, जो आजकल भी तथाकथित साधु समाज, संत समाज हैं, इनमें जो 30 वर्ष की आयु के बाद के मुंडे हुए हैं, वे भी बस हमारे जैसे ही हैं। वो बात नहीं आने की उनमें, वेश जरूर बदल लेंगे, भजन भी करेंगे, सारे काम होंगे, लेकिन उनके अंदर वो पूर्ण वैराग नहीं होगा, वो स्थिति नहीं आने की जो स्वामी श्री प्रेमानंद जी के अंदर है, जो श्री राजेंद्र दास जी के अंदर है, जो बाबा रमेश दास जी के अंदर है, रमेश बाबा के, बाबा विनोद बाबा आदि आदि, ये सब बचपन के बिगड़े हुए हैं। दुनिया के, संसार के, घर गृहस्थी, रिश्तेदारों के हिसाब से ये बचपन में बिगड़ गए थे बच्चे, यानी कि परमात्मा के परमार्थ के हिसाब से सुधर गए थे और जगत के हिसाब से बिगड़ गए थे। हाँ, तो ये वो वही हैं। आप देखो उसके बाद के तो फिर चलते हैं। अपवाद तो देखो हो सकता है गुरुदेव की कोई किसी पे उत्कट कृपा हो जा, तो वो तो हो सकता है, लेकिन सामान्य नियम यही है। 30 साल के बाद जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति चलता है वो उसमें चलता है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसकी लाइन पहले सेट हो जाती है, आदि आदि। तो इसलिए अब ऐसे इस घोर कलिकाल में और ऐसे में क्या किया जाए, और काम इसमें भी होना तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। तो इसमें केवल यह है कि जहाँ हैं जैसे हैं वहीं सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, सुमिरत सादर समन कलेश, सेवत सादर समन कलेशा। जहाँ हैं जैसे हैं ऐसा कोई नगर नहीं है, कोई गांव नहीं है जिसमें सत्संग की सुविधा उपलब्ध ना हो। कोई ना कोई है गांव में भी, इख्तारे वाला है, चाहे वो किसी रैदास के घर में हो, चाहे वो हरिजनों के मोहल्ले में हो, वो वाल्मीकियों में भी मोहल्ले में हो सकता है, वो अभाव नहीं। वो जयपाला कुडाने में भी हो सकता है हरिजन चमार, उसी के घर पे सारे जाट बैठे रहते थे, गांव जाटों का सब वहीं सत्संग चलता था। तो सबई ऐसा नहीं, नगरों में तो बड़े बड़े सत्संग भवन बने हुए हैं, और प्राय जो अच्छे बड़े मंदिर हैं उनमें कथाएं खूब चलती हैं, समय व्यवस्था है और बड़ी बड़ी कथाओं के भी आयोजन होते हैं। तो सबई सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, सब जगह उपलब्ध है। तो हम जहां हैं जैसे हैं उसमें से ही देखो समय निकालना पड़ेगा, और अगर हम समय नहीं निकाल लेंगे तो हमारा केवल दिखावा, पाखंड मात्र हो जाएगा। हम अपने आप को छल लेंगे, धोखा दे देंगे हम अपने आप को, और उसका परिणाम पता चलेगा मरने के बाद, जब वे आवेंगे यमदूत आवेंगे, चलो बाबूजी चलो चलो, कि ये काम रहेगा, कहना बाबूजी आपको पता नहीं क्या, अब टाइम नहीं दे करते हम किसी को। हाँ,
वो करना रह गया बाबूजी, अब नहीं कर सकते, चलो राजी खुशी चलो, अब हंटर लाइए, लगाइए इसके दो जय प्रधानमंत्री हो रहा, और चाहे कितना ही बड़ा उस वो कमे का, जल्दी चल। जैसे पुलिस वाले पहले तो कहते हैं चलो बाबूजी, और जब वो दो चार बात बनाते हैं उसका फिर धक्का मारते हैं हमें, और फिर भी ना चले तो लात मारते हैं। हाँ, डंडा घुसेंगे तो ऐसे, तब कहाँ छूटे, तब संसार का क्या होगा, तब घर का परिवार का क्या होगा। मरने के समय जो करना है, मरने के समय जहाँ चलना है, पंडित गया प्रसाद जी कहते थे, मरने के बाद जहाँ जाना है वहाँ अभी चलने से क्या डरना भाई, फिर पिट के भी तो जाएंगे, सारा छोड़ के जाएंगे, सब घर गृहस्थी परिवार काम धाम सब छोड़ने पड़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा छुड़वा रहे वो कि थोड़ा थोड़ा छोड़ लो तो बाद में डंडे नहीं पड़ेंगे, यमराज के दूत नहीं आने के, फिर भगवान के पार्षद आवेंगे, विमान लेके आवेंगे, विमान सीता।